मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। परोक्ष ज्ञान और उपासना। वेदांतेभ्यो ब्रह्म तत्त्वम् अखण्डैकरसात्मकम् परोक्षम् अवगम्यैतद् अहम् अस्मीत्युपासते। ब्रह्म तत्व की उपासना करने वाला पुरुष उपनिषदों से अखंड एक रस ब्रह्म तत्व को परोक्ष रूप से जानकर यह ब्रह्म तत्व मैं हूँ, इस प्रकार से उपासना करता है। वेदांत ज्ञान उपनिषदों से होता है। ब्रह्म सूत्र, गीता आदि ग्रंथों में भी उसका निरूपण है, किंतु उसके मूल स्रोत उपनिषद ही। उपनिषदों के श्रवण से ब्रह्म ज्ञान होता है। हम जान जाते हैं कि ब्रह्म अपनी सत्ता से विद्यमान अनादि अनंत तत्व है। वो चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, अखंड एक रस और निर्विकार है। मेरा वास्तविक स्वरूप भी वही तत्व है। मैं उससे अभिन्न हूँ। शरीर मन बुद्धि की उपाधियां मिथ्या है। ये परोक्ष ज्ञान में ये बात समझ में आ जाती है। जब तक हम ये सब स्वयं अनुभव नहीं करते, हमारा यह ज्ञान परोक्ष है। जब तक हमें इसका अनुभव नहीं होता, तब तक हमारा यही ज्ञान परोक्ष है, केवल एक बौद्धिक स्वीकृति मात्र है। उत्तम अधिकारी साधक गुरु के मुख से यह ज्ञान बार बार श्रवण कर विचार करते हैं और तद्रूप अनुभव भी प्राप्त कर लेते हैं। ये उनका परोक्ष ज्ञान है। ब्रह्मात्मैक्य भाव का परोक्ष ज्ञान हृदय में स्फुरित होते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। किंतु जो मंद अधिकारी है, वो बार बार श्रवण करने के बाद भी परमात्मा का परोक्ष ज्ञान उसकी बुद्धि में स्थिर नहीं होता। जैसे थोड़े दिन सुना, थोड़े दिन उसको पढ़ा, विचार किया, फिर मन चंचल होकर तो ये ठीक नहीं है। अब दूसरा कोई आ गया, कहीं कोई पेपर में निकला, कहीं कुछ निकला, फिर वहाँ भागे चले गए, फिर वहाँ इधर उधर पलटा देखा, फिर वहाँ से और कहीं जगह भाग गए। तो जो मंद अधिकारी, मंद बुद्धि वाले लोग हैं, ये बार बार अपने को बदलते रहते हैं, बार बार अपना श्रवण भी बदलते रहते हैं। इनके मन की चंचलता नित्य नवीन विषय की ओर उत्सुक होती, जबकि नवीन विषय कुछ है ही नहीं। मंद अधिकारी बार बार श्रवण के बाद भी परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। वे परोक्ष ज्ञान के आधार पर उपासना करते हैं। उपासक अपने हृदय में परोक्ष से ज्ञात परमात्मा का स्मरण कर उसी के साथ अपना तादात्म्य करने का प्रयास करते हैं और वो मन की बहिर्मुखी वृत्ति के कारण उसी में डूबते रहते हैं। बहुत काल तक ऐसी उपासना करने से परमात्मा भाव किसी किसी को उत्पन्न होता है और किसी को उत्पन्न नहीं होता। प्रत्येक व्यक्तिम अनुलिख्य शास्त्राद विष्णुवादि मूर्तिवत अस्ति ब्रह्मेति सामान्या ज्ञानमत्र परोक्षधि। स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव जब प्राप्त नहीं होता, जब अपने को अनुभव कुछ नहीं होता, तब विष्णु आदि की मूर्ति के समान शास्त्र द्वारा ब्रह्म है, ऐसा सामान्य ज्ञान होना ही लोग परोक्ष ज्ञान मान लेते। जैसे मूर्ति है, ऐसे ही ये ज्ञान है। क्या उसको हम बार बार सुने, क्या हम उसको समझे, इस तरह की वृत्ति होती है। विष्णु की मूर्ति का ज्ञान शास्त्र के द्वारा होता है। हमने विष्णु जी को देखा नहीं होता। शास्त्री बताते हैं कि विष्णु भगवान 4 भुजाधारी हैं। पुनः हाथों में वे शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, सिर पर किरीट कुंडल धारण किए हैं और शरीर पर पीत वस्त्र पहने हैं। उनके नेत्र कमल के समान हैं, वक्ष पर कौस्तुभ मणि धारण किए हैं। जैसे विष्णु भगवान का ये ज्ञान परोक्ष है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म का भी परोक्ष ज्ञान शास्त्र द्वारा प्राप्त हो सकता है।
तैत्रीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक में कहते हैं, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्, सोऽश्नुते सर्वान् कामान्, सोऽश्नुते सर्वान् कामान्, सः ब्रह्मणा विपश्यतेति, सः ब्रह्मणा विपश्यतेति। ये ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है, जो मनुष्य हृदय गुहा के परम विशुद्ध आकाश में छिपे हुए उस ब्रह्म को जानता है, वो उस विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ समस्त भोगों को प्राप्त करता है। वहीं चतुर्थ अनुवाक में कहते हैं, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, आनन्दं ब्रह्मणो न विद्वान्, विभेति कदाचन, न विभेति कदाचन। उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला पुरुष कभी भयभीत नहीं होता, उसका भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और भय ही सबसे बड़ा मूल कारण है। भय के कारण और लोभ के कारण सारे काम हम करते हैं। सप्तम अनुवाक का मंत्र इस प्रकार है, रसो वैसः, रसो वैसः, रसवंहेवायम्, रसवन्देवायं, लब्धानंदी भवति, लब्धानन्दी भवति। वो परमात्मा रस स्वरूप है, क्योंकि यह जीवात्मा इस रस को ही प्राप्त कर आनंद युक्त होता है। इसी प्रकार अन्य उपनिषदों से भी ब्रह्म का ऐसा ही परोक्ष ज्ञान होता है। जैसा परोक्ष ज्ञान से विष्णु आदि की उपासना होती है, वैसे ही ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान से ब्रह्म की उपासना हो सकती है। चतुर्भुजाद वैगतावपि, चतुर्भुजाद वैगतावपि, मूर्तिम अनुलेख्यम, मूर्तिम् अनुलेख्यम्, अक्षय परोक्ष ज्ञानेव, अक्षय परोक्ष ज्ञानेव, तदा विष्णुमीक्षते। तदा विष्णुमीक्षते। शास्त्र आदि के द्वारा चतुर्भुजाद रूप वाले भगवान का ज्ञान होते हुए भी इंद्रियों से उनके स्वरूप को न देखने वाला पुरुष परोक्ष ज्ञानी ही है। उस समय वो चतुर्भुज विष्णु नहीं देखता। परोक्षत्वावराधेन, परोक्षत्वावराधेन, भवेन्ना तत्त्ववेदनम्, भवेन्ना तत्त्ववेदनम्, प्रमाणेनैव शास्त्रेण, प्रमाणेनैव शास्त्रेण, सत्यमूर्तिर्विभासनात्। सत्यमूर्तिर्विभासनात्। परोक्ष ज्ञान के अपराध से ये ज्ञान भ्रम रूप नहीं है। परोक्ष ज्ञान के अपराध से ये जो ज्ञान है ये भ्रम नहीं है, क्योंकि प्रमाण रूप शास्त्र से ही सत्य मूर्ति का भान होता है। विष्णु आदि देवताओं का रूप शास्त्र के द्वारा जाना जाता है। विष्णु भगवान के 4 बाहें हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शंकर जी के 3 नेत्र हैं। शास्त्र के द्वारा देवताओं के इन रूपों को जानते हुए ही हमने उनका दर्शन अपनी आंखों से नहीं किया, इसलिए हम उन देवताओं के विषय में परोक्ष ज्ञान नहीं। किंतु परोक्ष ज्ञान सदा भ्रम होता हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी अन्य नगर में हुई घटना की सूचना जब हमें किसी व्यक्ति से मिलती है या समाचार पत्र के द्वारा ज्ञात होती है तो हमारे लिए वो परोक्ष ज्ञान ही होती है। उस परोक्षता के अपराध से हम अपने ज्ञान को मिथ्या नहीं कह सकते। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में कभी प्रत्यक्ष नहीं होती, कभी प्रत्यक्ष। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हो गया और आपको आपके घर में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, आपको सूचना मिली, तो उसके जन्म की घटना आपके प्रत्यक्ष कभी नहीं हो सकती। हो सकती है, सूचना मिली, आप उसको देखा तो नहीं, लेकिन आप मान लेते हो कि बात सही है, तो हमेशा परोक्ष ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता। परोक्षता के अपराध से हम अपने ज्ञान को मिथ्या नहीं कह सकते। कुछ घटनाएं जीवन में कभी प्रत्यक्ष होती ही नहीं, फिर भी उनके विषय में हमारा ज्ञान मिथ्या नहीं होता। कुछ वर्ष पूर्व रॉकेट के द्वारा उड़कर कुछ लोग चंद्रमा की भूमि पर जा उतरे। हमें रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि से उसका ज्ञान हुआ। उस घटना को
हमने न प्रत्यक्ष देखा और ना ही कभी देख पाएंगे। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि हमारा ज्ञान मिथ्या है। कोई कह सकता है कि मिथ्या है। इसी प्रकार देवताओं के रूप या पर ब्रह्म के लक्षणों को हम शास्त्र प्रमाण से जानते हैं, उनका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, फिर भी हमारा ज्ञान मिथ्या नहीं कहा जा सकता। सच्चिदानंद स्वरूपस्य सच्चिदानंद स्वरूपस्य शास्त्रात् भानेभ्यनुलिखन् शास्त्राभानेभ्यनुलिखन् प्रत्यंचम साक्षिणं तत्तु प्रत्यंचं शास्त्रं तत् ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते। ब्रह्म साक्षान्न विशति। शास्त्र से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान होते हुए भी प्रत्येक आत्म भाव से साक्षी को न जानने वाला, शास्त्र से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान होते हुए भी अपने आप में स्वयं आत्म भाव से साक्षी को नहीं जान पाया, न जानने वाला उपासक ब्रह्म का साक्षात दर्शन नहीं कर सकता। जिसको शास्त्र का बहुत ज्ञान हो जाए, सब हो जाए, सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान हो जाए जैसे अक्सर होता है, लेकिन वो साक्षी को नहीं जान पाता। उसी के अंदर जो सबसे पहली सीढ़ी है साक्षी होकर रहना, वो साक्षी को समझ ही नहीं पाता। तो साक्षी को न जानने के कारण उपासक को कभी सत्य का साक्षात अनुभव नहीं हो सकता। कैसे होगा? सबसे पहली सीढ़ी साक्षी है, और साक्षी के विषय में कुछ जानते नहीं, साक्षी होके कभी देखा नहीं, जानते नहीं, उसको सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान अनुभव कभी नहीं हो सकता। शास्त्र श्रवण से यह ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म सत्य चित और आनंद स्वरूप है, बुद्धि में ज्ञान स्थिर हो गया। किंतु यह परोक्ष ज्ञान ही होता है। इतने ज्ञान से किसी को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, ना कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाता। उसके लिए पहले आत्मज्ञान होना चाहिए, पहले आत्मा का विस्तार जानना चाहिए, कूटस्थ का विस्तार जानना चाहिए, साक्षी का प्रकार जानना चाहिए, तब उसे आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान पहले हम साक्षी स्वरूप आत्मा का दर्शन करें, साक्षी स्वरूप का। ये साक्षी हमारी नित्य बदलती हुई मनोवृत्तियों का तटस्थ दृष्टा है। पहले उसमें तो स्थिति बने, इतना तो स्थित हो। ये इस साक्षी का साक्षात अनुभव होने पर हमें आत्मज्ञान हो जाता है। साक्षी का साक्षात अनुभव हुआ नहीं कि आत्मा का अनुभव हो गया, कि कूटस्थ का ज्ञान हो गया, क्योंकि साक्षी स्वस्वरूप में आत्मा ही है। इस प्रत्येक आत्मा की अनुभूति से ही ब्रह्म की अनुभूति संभव है, क्योंकि ये दोनों एक है। गीता में भगवान यही कहते हैं, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीन गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, ये तीन गुण ही आपस में हर क्रियाकलाप करते हैं, और गुण से परे अपने को, जो अपना अंतरात्मा साक्षी रूप में प्रकट है, उसको वो गुणों से परे जानता है। उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, उस समय वो आत्मज्ञानी होता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम् स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष जिसकी बुद्धि में निश्चय हो गया कि यह आत्मा, जिसने बुद्धि को साक्षात कर लिया,
जिसने बुद्धि को देख लिया, बुद्धि में उठती हुई वृत्तियों को जो समझ गया, वो अपने अंतरात्मा में ही सुख वाला है। वो अपने उस साक्षी स्वरूप में ऐसा उसको विश्राम मिलता है कि वैसा विश्राम उसको कहीं नहीं मिलता है। आत्मा में ही उसका रमण होने लगता है। तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, उसी में उसका ज्ञान स्थिर हो जाता है। वो ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। यही ब्रह्म निर्वाण है। अब बताओ, आत्मानुभव की स्थिति न उत्पन्न होने तक परमात्मा का ज्ञान परोक्ष कहलाता है। केवल आप बुद्धि में स्थित रखे रहो, और बुद्धि तो अनेक प्रकार से नाचती है, मन की वृत्तियों के साथ वैसे नाचती रहती है। अनेक तरह के ज्ञानों में परोक्ष ज्ञान भी एक ज्ञान हो जाता है। तो जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वो ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, या ब्रह्म निर्वाण का अनुभव करता है। आत्मा अनुभव की स्थिति न होने तक परमात्मा का ज्ञान परोक्ष ही कहलाता है। शास्त्रोक्तेनैव मार्गेण सच्चिदानंद निश्चयात् परोक्षमपि तज्ज्ञानम् तत्त्वज्ञानं न तु भ्रमः। शास्त्रों में कहे मार्ग से ही, ये अपने मन की कल्पना वाले जो लोग तो मन के आधार पर ही चलते हैं ना, लेकिन ये ज्ञान तो जो शास्त्रों में कहा गया, शास्त्रों में कहे हुए ज्ञान मार्ग से ही सच्चिदानंद ब्रह्म का निश्चय होता है। मनमाने बातों से नहीं निश्चय होता। ऐसे आजकल तो लोग जाने क्या क्या लिखते पढ़ते रहते हैं, दुनिया भर का प्रपंच, और सारे में उनकी मन की ही गति है। कहीं कहीं थोड़ा बुद्धि का विचार है, बाकी तो और ऊपर की चीज तो नहीं होती। तो ये सब बिल्कुल व्यर्थ है। और शास्त्रों में कहे मार्ग से ही सच्चिदानंद ब्रह्म का निश्चय होता है, इसलिए वो ज्ञान परोक्ष होते हुए भी तत्व ज्ञान ही है, भ्रम नहीं है, ऐसी समझ रखनी चाहिए। ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान है, वो भ्रम नहीं है। परोक्ष ज्ञान शास्त्र के बताए मार्ग से ही प्राप्त होता है, और शास्त्र इस विषय में प्रमाण है। इसलिए शास्त्र के द्वारा प्राप्त परमात्मा का ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है। बहुत बार लोग शास्त्र का श्रवण किए बिना अपनी कल्पना से परमात्मा को कुछ भी मान लेते हैं। जैसे आजकल हर व्यक्ति भगवान बना है हर व्यक्ति सदगुरु बना है, नहीं कथावाचक है, और कहेंगे कि वो बड़े एक अभी देखा टीवी में 3-4 दिन पहले, एक कोई परमहंस लिखते हैं, कथावाचक है, बहुत बुढ़े हैं, उन्होंने वो महाराज जी का गीत गाया, मंगलमय घड़ी आई है, और बदल दिया, बदल के हमका इनकी एक ऐसी परमहंसी गिरी है। इस तरह का मनमाना आचरण, मनमाना ढंग, उसी को लोग शास्त्र को सुना नहीं, समझा नहीं, मनमानी कल्पना करके अपनी कल्पना से परमात्मा का कोई भी रूप मान लेते हैं, कोई भी शब्द जोड़ देते हैं। वे भले ही समझे कि उन्हें परमात्मा का ज्ञान दें, किंतु वो स्वयं ही व्यक्ति प्रमाणिक नहीं है। वो व्यक्ति पूर्ण रूप से है, मनुष्य है, उसमें अन्य सत्ता का योग नहीं है, इसका ही प्रमाण नहीं है। परमात्मा का शास्त्र सम्मत ज्ञान ही पहले परोक्ष है, और फिर विचार करने या उपासना करने से वही अपरोक्ष होता है। ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेस्तु प्रत्यक्त्वेनैव वर्णितम् महावाक्यैस्तथापेतद् दुर्बोधं विचारिणः। यद्यपि शास्त्रों में महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया है, प्रत्यक्ष कहते हैं अंतर स्वरूप का, तो भी विचार रहित पुरुषों के लिए, जो जिनमें विचार क्षमता नहीं है, जो सोचते नहीं, जिनमें विचार क्षमता जागृत नहीं हुई,
जो दूसरों के विचारों को ही अपना विचार मानते रहते हैं, ऐसे विचार रहित पुरुषों के लिए उसका बोध दुर्लभ है, बोध उनको नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में जैसे ब्रह्म के सत्य, ज्ञानम, अनंत ब्रह्म आदि लक्षण बताए गए हैं, वैसे ही तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा उसकी प्रत्येक रूपता भी कही गई है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से व्यतिरिक्त तथा पंचकोशों से अतीत प्रत्येक आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही ब्रह्म है। शास्त्रों से ज्ञात ये ब्रह्मात्मय के भाव का ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान ही है। इसे बार बार रखते रहने से कोई विशेष अंतर नहीं आता। परोक्ष ज्ञान का अपरोक्ष अनुभव करने के लिए विचार करना आवश्यक है। विचार करने में असमर्थ व्यक्तियों को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान दुर्लभ है। देहाध्यात्म विभ्रांतो जागृत्यां न हठात् पुमान् ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मंदधीत्वतः। जब तक देह आदि में, जब तक देह आदि माने शरीर में, मन में, बुद्धि में, जब तक देह आदि में आत्म भाव की भ्रांति रहती है, यही मैं हूं, मैं शरीर हूं, जब तक ये भ्रांति रहती है तब तक पुरुष अपनी मंद बुद्धि के कारण, जिसको ये भ्रांति है मैं देह हूं, उसकी बुद्धि मंद है, उसी को मंद बुद्धि कहते हैं। जब तक देहादि में आत्मभाव की भ्रांति जागती रहती है तब तक पुरुष अपनी मंद बुद्धि के कारण हठ पूर्वक आत्म रूप से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। आप विचार कर रहे हो ज्ञान का, ध्यान का, और बुद्धि लगी है देह में। कहीं कहीं ऐसा होता है जैसे कहीं कहीं 10 लोग बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, तो जो घर का मालिक है, जो घर का, उसका ध्यान काहे में लगा है, नाश्ता ले आओ। वो बहुत देहवादी लोग हैं, वो बहुत जड़ बुद्धि के लोग हैं, और बीच बीच में नाश्ता करा दो, पानी पिला दो, और सत्संग की चर्चा चल रही। ये क्या है? ये देह बुद्धि ज्यादातर इसी तरह का होता है। और नहीं करो तो लोग क्या कहेंगे, ऐसी मान्यता बना रखी है। तो जब तक देहादि में आत्मभाव की भ्रांति जागती रहती है तब तक पुरुष अपनी मंद बुद्धि के कारण हठ पूर्वक आत्म रूप से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। शास्त्र प्रमाण से परमात्मा का ज्ञान हुआ और उसी प्रमाण से आत्मा परमात्मा की एकता का भी ज्ञान हुआ, किंतु ये सब ज्ञान परोक्ष ज्ञान ही है। अपरोक्ष ज्ञान के लिए शास्त्र वचनों का अनुसंधान और विचार करना होगा। अब यहाँ बता रहे हैं कि विचार करने से भी वो ज्ञान परोक्ष से अपरोक्षानुभूति का रूप धारण न करे, तो इसका अर्थ ये है कि देहात्म बुद्धि बहुत प्रबलता से जागृत है। देहात्म बुद्धि बहुत प्रबलता से जागृत, जैसे कोई कहीं सौदा ले, सौदेबाजी होती है, कभी कभी महापुरुषों से भी सब सौदेबाजी होती है। हमारा ये काम हो जाए तो ऐसा करेंगे, ये काम हो जाए तो ऐसा करेंगे, और काम हो जाता है, फिर वो वैसा नहीं करते, फिर काम हो जाता है एक साथ और वैसा करते हैं, अभी 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 थोड़ा, अभी थोड़ा, अभी थोड़ा, अभी थोड़ा, ऐसे करते हैं ना। जैसे कि काम हो जाता हो, कभी कभी ये देवता लोग भी बड़े विचित्र हैं, और जैसे काम हो गया तुम्हारा, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम भूल गए, तो सब उठा पटक के सब एक कर देते हैं। ये भी हो जाता है, बड़े विचित्र है। जैसे विचार करने से अगर वो ज्ञान परोक्ष से अपरोक्षानुभूति धारण न करे तो इसका अर्थ है देहात्म बुद्धि बहुत प्रबलता से जागृत है। जिस तरह देवताओं से कोई मान्यता मानने से देवताओं की मान्यता पूरी हो गई आपके साथ और आप आनंद पूर्वक जीने लगे और आप वो चीज भूल गए, इसका मतलब आपकी देहात्म बुद्धि बहुत ज्यादा जागृत है। आपको देवता के प्रति श्रद्धा
स्थिर श्रद्धा नहीं है। आपने जो मांगा, जो चाहा, वो तो आपको मिल गया, लेकिन आपकी श्रद्धा समाप्त हो गई तो आप भूल गए, और फिर भूलने के परिणाम अच्छे नहीं होते। उसी तरह से बहुत प्रबलता से देहात्म बुद्धि जागृत है। अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व समझने वाले के लिए विचार करने पर ही आत्मज्ञान नहीं होता। जो अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व समझते हैं, मैं देह हूँ, इसी पर जो टिके हैं, ये लोग अपने अस्तित्व, अपनी देह को ही समझते हैं, अपने मन को ही समझते हैं, अपने अहंकार के ज्ञान को ही अपना अस्तित्व समझते हैं। वे विचार करने पर भी उनको आत्मज्ञान नहीं होता। इसका मतलब उनका सारा संस्थान अशुद्ध है, और जब तक वो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। वे अपने स्थूल शरीर के ही किसी भाग में आत्मा की खोज करते रहते हैं। इस दोष की ओर गोस्वामी जी इस प्रकार संकेत करते हैं। भरत प्रेम ते ही समय जसा, तस कई न सकई शेषु, तस कई न सकई शेषु। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख। आमम मलिन जनेषु, आमम मलिन जनेषु। समुद्र तट पर संपाति ने वानरों को बताया कि जब मैं पंखहीन होकर भूमि पर गिरा तो चंद्रमा नामक मुनि ने मुझ पर बड़ी कृपा की। मुनि का नाम चंद्रमा होई, लागी दया देखी करे बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनाया, बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनाया। देह जनित अभिमान छुड़ाया, देह जनित अभिमान छुड़ाया। तात्पर्य यह है कि देह में अहंता ममता त्यागने पर ही आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है। होता नहीं है ज्ञान, वो है अंदर। वो प्रकट तभी होता है जब अहंता ममता समाप्त हो जाती है। मैं हूं, यह मैं हूं और ये सब मेरा है। तो भली भांति विचार करने से ब्रह्म ज्ञान उदय होता है। अहंता ममता त्यागने पर ही आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान उदय होता है। सो भी कैसे? भली भांति विचार करने से, जब आपको विचार करना आता है। ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम्, श्रद्धालु शास्त्र दर्शिना, अपरोक्ष द्वैत बुद्धि, अपरोक्ष द्वैत बुद्धि, परोक्षाद्वैत बुद्धि, अपरोक्ष द्वैत बुद्धि परोक्ष अद्वैत बुद्धि का नाश करने वाली नहीं है। अपरोक्ष रूप से जो द्वैत बुद्धि है वो परोक्ष रूप से अद्वैत बुद्धि का नाश करने वाली नहीं है। इसलिए श्रद्धालु शास्त्रदर्शी पुरुष केवल ब्रह्म भली भांति जान सकते हैं। देहाभिमान रहने तक ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान तो नहीं हो सकता, किंतु उसके परोक्ष ज्ञान में वो बाधक नहीं है। अपरोक्ष द्वैत बुद्धि का अर्थ है शरीर मन बुद्धि आदि अनात्मा में आत्मभाव का भ्रम। शरीर मन बुद्धि आदि में आत्मभाव का भ्रम होना। हम अगर शरीर को नहीं मानते तो हम अपने विचारों को मैं मानते, मन की वृत्तियों को मैं मानते, जबकि ये सब है पदार्थ जन्य। तुमने ऐसे करके ऐसे इकट्ठा कर रखा अपने कारण शरीर में, वो वहां से चित्त के प्रवाह से ऐसे चला जा रहा, और तुम्हारी स्थिति ऐसे है, एकदम अलग है। देहाभिमान रहने तक ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान तो नहीं हो सकता, किंतु उसके परोक्ष ज्ञान में वो बाधक नहीं है। अपरोक्ष द्वैत बुद्धि का अर्थ है शरीर मन बुद्धि आदि अनात्मा में आत्मभाव का भ्रम होना। यह भ्रम रहते हुए भी परोक्ष रूप से बुद्धि में यह ज्ञान जान लेना असंभव है कि एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही सत है और शेष सब प्रपंच मिथ्या है।
इस ज्ञान के लिए मुख्य आवश्यकता शास्त्र और गुरु वचन में श्रद्धा है। श्रद्धा के बल पर वो शास्त्र श्रवण करेगा, परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ब्रह्म मात्रम का तात्पर्य है ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान मात्र। पुरुष में देहाभिमान रहते हुए भी ये ज्ञान भली भांति प्राप्त हो सकता। बुद्धि में तो हम जान नहीं सकते, देहाभिमान बना रहे। देहाभिमान और ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान में कोई विरोध नहीं है। अपरोक्ष शिला बुद्धि न परोक्षे सताम नुदेत न परोक्षे सताम नुदेत प्रतिमादिषु विष्णुत्वे प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते। को वा विप्रतिपद्यते। शिला में अपरोक्ष बुद्धि, ईश्वर में परोक्ष बुद्धि का नाश नहीं करती। शिला में अपरोक्ष ज्ञान की बुद्धि हो जाए तो ईश्वर में परोक्ष बुद्धि का नाश नहीं करती। प्रतिमा आदि में विष्णुत्व का होना किसी के लिए विवाद के विषय नहीं हो सकता। पिछले श्लोक में प्रस्तुत किए गए मत को पुष्ट करने के लिए यहाँ एक दृष्टांत दे रहे हैं। मंदिर में स्थापित प्रतिमा हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, उसमें हमारी अपरोक्ष बुद्धि होती है, भगवान की बुद्धि होती है। यदि यह प्रतिमा विष्णु भगवान की है तो हम परोक्ष रूप से उन्हें वहां विद्यमान स्वीकार कर सकते हैं। प्रतिमा की अपरोक्षता और विष्णु भगवान में परोक्षता परस्पर बाधक नहीं है। इसी प्रकार अपरोक्ष रूप में देहाभिमान, परोक्ष रूप से ब्रह्म में अद्वैत बुद्धि होना विरोधी नहीं है। अपरोक्ष रूप में अनुभव तो हमें देह का है और परोक्ष रूप से ब्रह्म में अद्वैत बुद्धि है, तो कोई विरोधी बातें नहीं है। इसलिए देह बुद्धि रहते हुए भी शास्त्र श्रवण कर ब्रह्म ज्ञान में स्थिर रहना चाहिए। चाहे जैसी बुद्धि हो, चाहे जो हो, पर ये सुनना सुनाना, पढ़ना पढ़ाना, परमात्मा संबंधित बातें ये सब करते रहना चाहिए। अश्रद्धालुरविश्वासो नोदाहरणमर्हति श्रद्धालुरेव सर्वत्र वैदिकेश्चधिकारता। अश्रद्धालु और अविश्वासी लोगों का उदाहरण ग्रहण करने योग्य नहीं है, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है और जो कहीं विश्वास नहीं करते, उनको उदाहरण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनका अंतर जगत अविकसित है। उनका अभी उनकी हृदय सत्ता बढ़ी नहीं है, अभी उनके अंदर हृदय सत्ता का जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से कोई रहित तो ऐसा हो नहीं सकता। जिसका अंदर आनंद में कोश बढ़ेगा, हृदय स्तर बढ़ेगा, श्रद्धा विश्वास तो पहले ही होता है। क्योंकि वेदों में सर्वत्र श्रद्धालु पुरुषों का अधिकार है। अगर श्रद्धा नहीं है तो आपको सुनना नहीं, आप सुनते नहीं, आता नहीं बिना श्रद्धा के कोई। अश्रद्धालु और अविश्वासी लोगों का उदाहरण ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वेदों में सर्वत्र श्रद्धालु पुरुषों का ही अधिकार है। पिछले श्लोक में पाषाण आदि की प्रतिमाओं में परोक्ष रूप से विष्णु भगवान आदि की मान्यता सर्वत्र स्वीकार की गई थी। यहाँ मानव पूर्व पक्षी कहता है श्रद्धा रहित नास्तिक पुरुष प्रतिमाओं में ईश्वर बुद्धि नहीं रखते, उन्हें प्रतिमाओं में ईश्वर के होने का परोक्ष ज्ञान नहीं है, वे मूर्ति पूजन का विरोध भी करते हैं। उनके विचार से पाषाण काष्ठ आदि की प्रतिमाओं में ईश्वर बुद्धि रखना मूर्खता है। इस शंका का उत्तर देते हुए यहाँ आचार्य कहते हैं कुछ लोग ऐसे अवश्य हैं जो प्रतिमाओं में ईश्वर बुद्धि नहीं रखते। इसका कारण यह है कि उन्हें शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है। शास्त्रों में जो लिखा है वो गलत है। डायरेक्ट उन्हें प्रतिमाओं में श्रद्धा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें जो शास्त्र, वेद शास्त्र आदि में उन्हें कोई श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसमें जो लिखा पढ़ा है उसमें उन्हें कोई विश्वास नहीं। इसका कारण है शास्त्रों में उन्हें श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा के कारण वे शास्त्र सुनते नहीं और पढ़ते भी नहीं। शास्त्र प्रतिपादित सिद्धांत का ज्ञान न होने पर वे उसमें विश्वास भी नहीं कर पाते। इसलिए श्रद्धावान व्यक्ति ही शास्त्र अध्ययन के अधिकारी हैं। हर व्यक्ति की कहीं न कहीं श्रद्धा होती है,
किंतु जब उसकी श्रद्धा वैदिक शास्त्र में उत्पन्न होती है तभी उसका ज्ञान उसे प्राप्त होता है। इसी विचार से गीता में भगवान कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान जो है वही तत्पर होता है, और जो तत्पर है वो जितेंद्रिय होता है। जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त कर वो शीघ्र ही परम शांति का अनुभव करता है। तुलसीदास तो श्रद्धा और विश्वास को ही भवानी और शंकर मानते हैं। शास्त्र में श्रद्धा होने पर मनुष्य उसे पढ़ता है, शास्त्र पढ़ने वाले को परमात्मा का ज्ञान होने पर उसमें विश्वास होता है। परमात्मा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति ही हृदय में उसे खोजते और पाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहूँ मानस अगम अति नहीं न प्रिय रघुनाथ। शास्त्र की चर्चा करते समय अश्रद्धालु पुरुषों का उल्लेख करना व्यर्थ है। सकिदाप्तोपदेशेन परोक्ष ज्ञानम उद्भवेत् विष्णुमूर्त्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते। एक बार ही आप्त पुरुष के उपदेश से परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जो उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं, आप्त पुरुष ने एक बार उपदेश कर दे, एक बार उनको मंत्र दे दे, वो बात उनके पूरी की पूरी अंदर से बाहर तक उनके सारे तत्वों को जगा देती है। जैसे विष्णु की मूर्ति का उपदेश मीमांसा की अपेक्षा नहीं रखता। विष्णु की मूर्ति है, बनी है, उसमें कौन सी मीमांसा, उसमें क्या व्याख्या कोई करेगा। पिछले श्लोक संख्या 10 में परोक्ष ज्ञान की चर्चा हो रही थी। उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान प्रदान करने में बहुत तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान ग्रहण करने वालों में श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा देने वाला पुरुष आप्त होना चाहिए। अधिकारी और विश्वसनीय व्यक्ति आप्त पुरुष होता है। उसके एक बार उपदेश करने से परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए वो विष्णु भगवान की मूर्ति दिखाकर किसी से कहता है कि मूर्ति विष्णु भगवान की है, तो श्रद्धालु पुरुष उतने कथन से ही उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। वहाँ तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने वाला शास्त्र प्रमाण उद्धृत कर उसके लक्षण बता देता है, तो सुनने वाला उतने से ही ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वहाँ कोई विचार की आवश्यकता नहीं होती। कर्मोपास्ति विचारेते अनुष्ठेया विनिर्णयात् बहुशाखा विप्रकीर्णम् निर्णय तुम कहा प्रभुर्नरा। अनुष्ठेय कर्म और उपासनाएं अनिर्णित होने के कारण इन दोनों का निर्णय करने के लिए शास्त्रों में विचार किया गया है। जो अनुष्ठान आदि कर्म है वो और उपासनाएं हैं, वो निर्णय नहीं है कौन उपासना किसके लिए, कौन अनुष्ठान किसके लिए। अनिर्णित होने के कारण इन दोनों का निर्णय करने के लिए शास्त्रों में विचार किया गया है कि कैसे निर्णय कर किसको किस तरह से बताना समझाना चाहिए। अन्यथा वेदों की बहुत सी शाखाओं में फैले कर्म और उपासनाओं का निर्णय करने में भला कौन समर्थ है। इतना ज्यादा है कि कोई समर्थ नहीं होता। यद्यपि परोक्ष ज्ञान में किसी विवेचन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी शास्त्रों में उसका विचार किया गया है। उसका अपना कारण है। कर्म और उपासनाओं के संबंध में अनेक संशय उत्पन्न हो सकते हैं। उनका निर्णय करने के लिए शास्त्रों में विचार अवश्य किया गया है।
किंतु परोक्ष ज्ञान के लिए कोई विचार नहीं किया गया। वेद 4 है, उनमें 1180 शाखाएं हैं। 1180 4 वेदों की इतनी शाखाएं हैं। इन सब में भिन्न भिन्न कर्म और उपासनाओं का वर्णन है, इसलिए उनके विषय में संशय हो सकता है। भला साधारण मनुष्य उसका निर्णय कैसे कर सकता है। निर्णीतोऽर्था कल्पसूत्रैः ग्रथितस्तावतास्तिकः विचारणम् अन्तरेणापि शक्तोऽनुष्ठान्तु मंजसा। कल्प सूत्रों में कर्मों का निर्णय किया गया है और उनमें कर्मों का संग्रह भी किया गया है। आस्तिक पुरुष उनकी सहायता से बिना विचार किए सहसा अनुष्ठान कर सकते हैं। कोई साधारण मनुष्य तो कर्म का निर्णय नहीं कर सकता, किंतु कल्प सूत्रों में उनका निर्णय अवश्य किया गया है। इन सूत्रों के रचयिता जैमिनी, आश्वलायन, आपस्तंभ, बौधायन, कात्यायन, वैखानस हुए हैं। इनके रचे हुए कल्पसूत्र वेदांग माने जाते हैं। इनमें विविध कर्मों का संग्रह भी है। आस्तिक लोग इन ग्रंथों को प्रमाण मानकर कर्मानुष्ठान करते हैं। उपास्तीनामनुष्ठानम् आर्ष ग्रंथे सुवर्णितम् विचाराक्षमं मर्त्याश्च तच्छ्रुत्वोपासते गुरु। उपासनाओं का अनुष्ठान ऋषि प्रणीत आर्ष ग्रंथों में वर्णित है। विचार करने में असमर्थ मनुष्य गुरु के मुख से उसका विधान सुनकर उपासना करे। कर्मानुष्ठान विधि कल्प सूत्रों में कही गई है और उपासना करने का विधान तंत्र सूत्रों में वर्णित है। बाह्य कल्प, वशिष्ठ कल्प तंत्र ग्रंथ है। ये ग्रंथ सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। इनके स्थान में श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस आदि ग्रंथों की सहायता ली जा सकती है। किसी योग्य गुरु से भी उपासना पद्धति सीखी जा सकती है। विचार करने में असमर्थ व्यक्तियों को उपासना अवश्य करनी चाहिए। वेद वाक्यानि निर्णेतुम् इच्छन्मि शान्तां जनः आप्तोपदेश मात्रेण अनुष्ठानम ही संभवेत्। वेद वाक्यों का निर्णय करने की इच्छा वाले पुरुष भले ही उनकी मीमांसा करे, परंतु कर्म और उपासना का अनुष्ठान आप्त पुरुष के उपदेश से ही हो सकता है। कुछ विद्वान वेद वाक्यों के अर्थ का निर्णय करने के लिए उनकी गंभीर मीमांसा करते हैं। वो केवल उनकी बुद्धि के संतोष के लिए है। कर्म और उपासना का अनुष्ठान करने वालों के लिए वो उपयोगी नहीं है। वो तो केवल आप्त पुरुषों को सुनकर भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपासना करने के लिए खोजबीन विचार की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए केवल आप्त पुरुष के मुख से श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने का विधान सीख लेना चाहिए। उसके बाद उसी प्रक्रिया से अभ्यास करना अपेक्षित है। अब अगला है अपरोक्ष में विचार की आवश्यकता।
जब तक तू चाहे देख ले, जब तक तू चाहे देख ले, जग में जो सुख है आसार है, जग में जो कुछ है आसार है। जब तक तू चाहे देख ले, जब तक तू चाहे देख ले, जग में जो सुख है आसार है, जग में जो सुख है आसार है। सुख से विरक्त होते ही, सुख से विरक्त होते ही मिल जाता मुक्ति द्वार है, मिल जाता मुक्ति द्वार है। त्यागी इस पथ में जा सके, त्यागी इस पथ में जा सके, प्रेमी उस प्रभु को पा सके, प्रेमी उस प्रभु को पा सके। उसकी दया अनंत है, उसकी दया अनंत है, सबकी वो सुनता पुकार है, सबकी वो सुनता पुकार है। जब तक तू चाहे देख ले, जब तक तू चाहे देख ले, जग में जो सुख है आसार है, जग में जो सुख है आसार है। माया में अब ना भूल तू, माया में अब ना भूल तू, अभिमान में न भूल तू, अभिमान में ना भूल तू। जो राग रंग दिखते यहाँ, जो राग रंग दिखते यहाँ, कुछ ही दिनों की बहार है, कुछ ही दिनों की बहार है। जब तक तू चाहे देख ले, जब तक तू चाहे देख ले, जग में जो सुख है आसार है, जग में जो सुख है आसार है। तू मोहनीत में ना सो, तू मोहनीत में ना सो, जीवन अपना ना व्यर्थ हो, जीवन अपना ना व्यर्थ हो, अब तो शरण उसी की ले, अब अब तो शरण उसी की ले, जिसका असीम प्यार है, जिसका असीम प्यार है। जब तक तू चाहे देख ले, जब तक तू चाहे देख ले, जग में जो सुख है आसार है, जग में जो सुख है आसार है। जो कुछ मिला अपना न मान, जो कुछ मिला अपना न मान, सब कुछ के सच्चे स्वामी को जान, सब कुछ के सच्चे स्वामी को जान। उससे पथिक विमुख न हो, उससे पथिक विमुख न हो, जो सबका सृजनहार है, जो सबका सृजनहार है। जब तक तू चाहे देख ले, जब तक तू चाहे देख ले, जग में जो
वचन है, मन के द्वारा जो कुछ सुखद प्रतीत होता है उसी को बुद्धि योग द्वारा देखने पर परिणाम दुखद दिखाई देता है। इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव मिटते ही बुद्धि दृष्टि सम हो जाती है। समता में सत्य दर्शन का द्वार खुल जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।